राजा कृष्णदेव राय हमारे यदुवंश शासक के सबसे गौरवशाली राजा रहे हैं, गौरवशाली सम्राट रहे हैं, जिन्होंने दक्कन में 21 साल तक शासन किया, 14 लड़ाइयां लड़ी और अजेय रहे। राजा कृष्णदेव राय ने अपने 21 साल के शासन में, जो उन्होंने 1509 से लेके 1529 तक शासन किया, 21 साल के शासन में राजा कृष्णदेव राय ने लगभग 14 बार युद्ध लड़ा और 14 बार वो अजेय रहे। तमाम राजा आए, आदिल शाह, कुतुब शाह, बहुत बड़ी बड़ी सेना लेके आए, लेकिन ये लोग, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी और राजा कृष्णदेव राय ने कुछ हिस्सा दक्कन में बढ़ाया, अपने साम्राज्य में कुछ हिस्सा बढ़ाया, जिसका जिक्र मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसे हम बोलते हैं तुजुबे बाबरी, उसमें साफ तौर पे जिक्र किया उन्होंने कि एक ऐसा शासक रहा कृष्णदेव राय जिसको मुगल शासक नहीं भेद पाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी दक्कन क्षेत्र के गौरवशाली यदुवंश साम्राज्य की, जिसमें हमने बात की थी राजा हरिहर राय की, राजा बुक्का राय की, राजा कृष्णदेव राय की। 310 साल का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा, बड़ा गौरवमयी साम्राज्य रहा, अभेद किला रहा। कई मुगल शासक आए, लेकिन कोई भी मुगल शासक 300 साल तक उस सरहद को छू के नहीं जा पाया। तमाम उसमें और रियासतें थी, मराठों पे हमले हुए, उत्तर भारत में जहाँ बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे वो ख़त्म हो गए, उन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी। उस बीच में ये ऐसा अभेद्य किला रहा और ऐसा गौरवमयी इतिहास रहा इनका कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और इसका इतिहास में जो जिक्र है, जो सम्मान इतिहास में इस साम्राज्य को मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है वो सम्मान इतिहास में इस साम्राज्य को, इस गौरवमयी साम्राज्य को नहीं मिला, जिसमें संगम वंश रहा। संगम वंश की स्थापना जो थी वो राजा हरिहर राय ने की थी। संगम वंश आपका 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक चला। तकरीबन 150 साल तक संगम वंश में तमाम राजाओं ने शासन किया। उसके बाद सालुब वंश रहा, जो 1486 से लेके 1506 ईस्वी तक, जिसने दक्कन के तमाम राज्यों में शासन किया और बहुत गौरवशाली तरीके से इन लोगों ने शासन किया। इसके बाद तुलुक वंश रहा। तुलुक वंश 1505वीं ईस्वी से लेके 1570 तक रहा। और इस तुलुक वंश में जो एक खासियत रही है वो रही राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय ने अपने 21 साल के शासन में, जो उन्होंने 1509 से लेके 1529 तक शासन किया, 21 साल के शासन में राजा कृष्णदेव राय ने लगभग 14 बार युद्ध लड़ा और 14 बार वो अजेय रहे। तमाम राजा आए, आदिल शाह, कुतुब शाह, बहुत बड़ी बड़ी सेना लेके आए, लेकिन ये लोग, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी और राजा कृष्णदेव राय ने कुछ हिस्सा दक्कन में बढ़ाया, अपने साम्राज्य में कुछ हिस्सा बढ़ाया, जिसका जिक्र मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसे हम बोलते हैं तुजुबे बाबरी, उसमें साफ तौर पे जिक्र किया उन्होंने कि एक ऐसा शासक रहा कृष्णदेव राय जिसको मुगल शासक नहीं भेद पाए, जिसको मुगल शासक जिसके ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख पाए। ये बताते हैं कि कुतुब शाह को गोलकुंडा में राजा कृष्णदेव राय ने बहुत बुरी तरीके से हराया था। गोलकुंडा की लड़ाई का जो इतिहास है उसका जिक्र आप अगर विकिपीडिया में देखेंगे तो वहाँ आपको जिक्र मिलेगा। और इसके अलावा जो राजा कृष्णदेव राय की बहुत कम लोगों को मालूम है, पहले तो जो हमारे युवा लोग हैं इनको कृष्णदेव राय का नाम ही नहीं मालूम होगा। राजा कृष्णदेव राय हमारे यदुवंश शासक के सबसे गौरवशाली राजा रहे हैं, गौरवशाली सम्राट रहे हैं, जिन्होंने दक्कन में 21 साल तक शासन किया, 14 लड़ाइयां लड़ी और अजेय रहे और इन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया। और कृष्णदेव राय जी की एक और खासियत है जिसे बहुत कम लोगों को पता होगा। हम लोग बाबा साहब के संविधान का जिक्र करते हैं, बाबा साहब के हम लोग लोकतंत्र का जिक्र करते हैं कि कैसे बाबा साहब ने प्रजातंत्र में को देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद प्रजातंत्र लगाने के लिए कैसे बाबा साहब ने आरक्षण व्यवस्था लगाई,
गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों के लिए काम किया, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये व्यवस्था सन 1509 में राजा कृष्णदेव राय ने संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लगाई थी। उन्होंने वहां पे गरीबों, पिछड़ों, मजदूर और जो उनकी वहां पे प्रजा थी, उस प्रजा में पूरी तरीके से एक प्रजातंत्र की बहाली की थी। राजशाही के वो खिलाफ रहे और उन्होंने जो आम आदमी थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको बराबरी का हक दिलाने का काम किया था। इसी वजह से राजा कृष्णदेव राय को इतिहास में जो इतिहासकार हैं, तमाम यूनानी इतिहासकार हैं, तमाम ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जब वो दक्षिण क्षेत्र में आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और इन क्षेत्रों में जाकर, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में जाके जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो वहाँ के शिलालेख पढ़ते हैं, जो वहाँ के मंदिरों को देखते हैं, जो वहाँ के महलों को देखते हैं, जो वहाँ की राजवाड़ी जो रियासतों को देखते हैं, तो उन्होंने जो रिसर्च किया, शोध किया, तो उसमें ये चीज़ निकल के आई। कई शिलालेखों में लिखा हुआ है कि राजा कृष्णदेव राय उस समय संविधान को मानने वाले थे और उस समय उन्होंने उस दौर में 1500वीं ईस्वी के दौर में उन्होंने संविधान को लागू किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे महान राजा को आज के युवा नहीं समझ पा रहे हैं, आज के युवा उनकी नीतियों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग राजा कृष्णदेव राय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और जो दक्षिण क्षेत्र में, जिसे हम दक्षिण कहते हैं, पहले जो दक्कन था उसमें जो भी रियासतें रही हैं, जो भी वंश रहे हैं, संगम वंश, सालोप वंश, तुलुप वंश, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ें। और अगर आपको विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ कि राजा कृष्णदेव राय के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनके जो शिलालेख हैं, उनके जो मंदिर हैं, वो आपको आंध्र प्रदेश में कई जगह उनको मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे। वहाँ बड़े पर्यटक क्षेत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोगों को पूरी जानकारी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तर भारत में जो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम लोगों को राजा कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी है। तो मैं ये चाहता हूं कि राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने 21 साल में 14 लड़ाइयां लड़ी और 14 बार अजय रहे और आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे शासकों को खदेड़ के भगाया, और इसको खुद बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी उसमें लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो वे बाबरी में उन्होंने साफ तौर पे राजा कृष्णदेव राय का जिक्र किया है और उनकी गौरवशाली गाथा के बारे में कहा है कि ये ऐसा राजा था जिसको कोई भी मुगल शासक कभी हरा नहीं पाया। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं अपील करता हूं कि सभी यदुवंशी भाइयों को ये वीडियो देखना चाहिए, जानकारी बढ़ानी चाहिए। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण।